2-3 क्लैरिफिकेशंस मिथ्स जो हैं दैट आई वांट टू सॉर्ट ऑफ कॉल आउट दैट वी बस। हियर अ लॉट ऑफ पीपल, आई वोंट से बस, बट जो हम सुनते हैं यूजर्स से, एक चीज़ लोगों को लगता है कि हाँ हम सिर्फ एड सर्व करते हैं। फील लाइक मिसकंसेप्शन है इन अ वे बिकॉज द इंटेंट इज वी वांट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन कई बार ऐसे पैकेज होता है, ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ मतलब हमें कोई लाइक वी गेटिंग मनी फॉर इट। अभी आज एक नया कार लॉन्च हुआ, डज नॉट मीन दैट दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज it's an ad, right? Because it's an important, like it's an, if a new car launches or a new phone launches, you want to know, I want to know. We are all a consumption economy at the end of the day, right? So I want to give you that information, but it may feel to people like यार ये तो ad है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सिग्मा मेल वाला वो फॉलो करते हैं, एक दिन उनको अचानक से हेलो किटी दिख जाता है। वो तो नहीं देखेगा डेफिनेटली। तो हेलो दोस्तों, वी आर हियर विद साक्षी फ्रॉम ग्लांस। सुना ही होगा आपने नाम। आपने वॉलपेपर्स देखे होंगे अपने फ़ोन के स्क्रीन्स पे, बहुत सारे स्वाइप करते हो आप, दूसरा वॉलपेपर आ जाता है। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये था, पहले तो हाय साक्षी। हाय होते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। एंड एक छोटा सा करेक्शन, हम सिर्फ वॉलपेपर नहीं है, हम एक लॉक स्क्रीन फीचर है जो आपके फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और ये बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये लगता है कि ग्लैंस इज जस्ट अबाउट वॉलपेपर्स, कि हाँ इसमें मेरे को अलग अलग मैं अनलॉक करता हूँ और दूसरा वॉलपेपर आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट द वॉलपेपर, क्या क्या यूजर्स को फीचर्स मिलते हैं इसमें जो मे बी बहुत सारे लोगों ने अभी तक यूज ही ना किए हो, बट उनको यूज करेंगे तो मे बी मजा आए। डेफिनेटली। तो जिस थोड़ा सा एक लिटिल बैकग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट क्या है और हमने क्यों बनाया। आपको भी पता है बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, इकोसिस्टम है, बट इतने ज़्यादा हो गए हैं आजकल कि आप ढूँढते-ढूँढते घूम जाते हो, राइट? उनके अंदर कि मैं कहाँ जाऊँ? फिर आपको एक ऐप ढूँढने के लिए प्ले स्टोर पे जाओ, फिर सर्च करो, फिर ढूँढो, फिर डाउनलोड करो, फिर उसके अंदर जाओ, फिर टाइम स्पेंड करो। सो द होल आइडिया वाज़ कि अगर आपके पास जैसे अपने टाइम फोन में इंस्टाग्राम ढूंढने के लिए ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है अगर वो होम स्क्रीन पे नहीं है तो। हाँ, तो द होल आइडिया इज़ कि हमारे पास ये जो स्क्रीन्स हैं, चाहे आपका लॉक स्क्रीन हो गया फ़ोन का या फ़ोन के अंदर होम स्क्रीन जो आप स्वाइप करके अंदर जाते हैं, ये डिफरेंट स्क्रीन्स हैं आपके फ़ोन के अंदर, इनको हम सरफेस भी बोलते हैं एक तरह से। ये कैसे यूज़ कर सकते हैं हम एक इमीडिएट इंस्टेंट डिस्कवरी के लिए, राइट? लाइक डिस्कवरी ऐसा भी नहीं इतनी बार हम फ़ोन उठाते हैं, दिन में 100 बार ही फ़ोन उठाते हैं। आधे से ज़्यादा टाइम हमें नहीं पता होता कि हम फ़ोन क्यों उठा रहे हैं, राइट? आप अनइंटेंशनली फ़ोन उठा लेते हो, राइट? तो उस मोमेंट को कैसे वैल्यू दिया जाए यूज़र को जिसमें वो घूम ना जाए, हम उसके लिए क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं और उसको स्क्रीन पे डिलीवर कर सकते हैं। सो दैट वाज़ द होल कॉन्सेप्ट और थीसिस बिहाइंड बिल्डिंग अ प्रोडक्ट लाइक ग्लैंस, कि ये ग्लैंस ने मतलब एक जस्ट एक नज़र में आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ईज़िली मिल जाए, कंज़्यूम हो जाए एंड होपफुली आपको वैल्यू दे जाए, राइट? और ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? क्या-क्या इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो भी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, तो न्यूज़ में अब टॉपिकल जो भी चल रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में, बी इट बिज़नेस न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़। न्यूज़ हो गया एक बड़ा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सबको एवरीवन वांट्स टू स्टे अपडेटेड, राइट? स्पोर्ट्स हो गया आज की डेट में, लाइक एंड स्पेशली वी आर अ बिग क्रिकेट लविंग नेशन, सो लाइव स्कोर्स, आज क्या मैच चल रहा है, क्या अपडेट है, राइट? लाइक अभी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप अंदर जाओगे, ऐप के अंदर फिर स्कोर निकालोगे, फिर देखोगे कौन सी टीम प्ले कर रही है। आपकी फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे ये स्कोर आ जाएगा, मतलब अभी 6 हुआ है या अभी स्कोर 100 है या व्हाटएवर स्पोर्ट्स है, तो अलग-अलग टाइप के स्पोर्ट्स क्रिकेट अब जैसे एक तरीके से लोगों को गूगल में जाके जाके सर्च पूछना नहीं करके करना पड़ेगा। हाँ, टाइप करके, तो एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स बेसिकली आप हाँ, एक तरीके से फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे हैं, हाँ, यूज़र के लिए ईज़ हो गया, कन्वीनियंस हो गया, ईज़ ऑफ एक्सेस हो गया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक वैल्यू इक्वेशन हो जाती है। मतलब डिस्कवरी इतनी सिंपल हो गई है और हर टाइम पे हम चाहते हैं कि एक स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन मिले यूज़र को, राइट? मतलब आपने इस न्यूज़ से आपको कुछ नई चीज़ भी मिल सकती है, राइट? जो आप सोचो कि अरे मैं इससे ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, चाहे आपके जॉब के लिए हो, आपकी डेली लाइफ के लिए हो, राइट? कभी हम आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ें दिखाते हैं, हम आपको आप चलो ट्रैवल कर रहे हो, राइट? आपके पास एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम है, यू कैन प्ले अ क्विक गेम जस्ट ऑन योर लॉक स्क्रीन, राइट? आपको अगर शॉपिंग पसंद है तो वो भी यूज़ केसेस हैं इसमें, राइट? लाइक यू कैन डू अ क्विक impulse based shopping, right? And everything is available in a very notional sort of value, चीज़ें जो रोज़ की यूज़ की हैं, रोज़मर्रा की यूज़ की हैं, that comes to you very easily. So जितनी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वर्ल्ड में आज की डेट में, हम अगर देखा जाए तो हमने एक स्टडी कराया था, उसमें 70% यूज़ केसेस जो यू एंड मी एज अ यूज़र किस तरह की कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, न्यूज़ हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, गेम्स हो गया, शॉपिंग हो गया, ये प्रीटी मच आपके सारे यूज़ केसेस कवर कर देता है।
तो इसके लिए आप इतनी सारी ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं या इतना ढूँढना पड़ता है आपको या इतना रिसर्च करना पड़ता है, वो सब द इंटेंट इज़ कि हम उसको आपके लिए ले आएँ एंड देन वी वर्क विद द राइट पार्टनर्स, राइट? आई विल वर्क विद द राइट पब्लिशर, आई विल वर्क विद द डेवलपर, राइट? गेम डेवलपर्स हो गए, आपके जैसे पब्लिशर्स हो गए जो राइट न्यूज़, टेक न्यूज़ हो गया, कॉर्पोरेट न्यूज़ हो गया, बिज़नेस न्यूज़ हो गया, हम उन सबको एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं कि दे कैन सेंड द राइट न्यूज़ टू द यूज़र, बट वी एज अ प्लेटफॉर्म इंश्योर कि आपके लिए जो रेलेवेंट है वो आपको दिखे, मतलब दुनिया जैसे में हो सकता है कि आपके फोन में कुछ और चीजें दिखा रहा है लॉक स्क्रीन पर एक्चुअली और मेरे स्क्रीन पर कुछ एकदम ही अलग अलग चीजें दिखा रहा है। जैसे आपको मान लो फैशन एंड लाइफस्टाइल पसंद है Exactly. तो वो आपके स्क्रीन पे आ रहा है मुझे- और मेरे में गेमिंग हाँ, गेमिंग टेक टेक प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। जो आप इंफॉर्मेशन देंगे तो सिस्टम ऐसा है जैसे मच लाइक एनी अदर ऐप इकोसिस्टम, यू कैन गिव अ सिग्नल, मतलब आप हमें सेटिंग्स में जाके बता सकते हो कि मुझे वी हैव ऑलमोस्ट 15-18 कैटेगरीज ऑफ कंटेंट दैट यू वुड लाइक टू कंज्यूम। आप उसमें जाके सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये ये 4 चीज़ें चाहिए या ये सब कुछ चाहिए या ये 10 चीज़ें चाहिए। आप जब वो सिलेक्ट करोगे तो आपको उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन सर्व होगा। फिर उस इन्फॉर्मेशन के अंदर भी एल्गोरिथम जो है वो फर्दर लर्न करेगा, राइट? अब जैसे मान लो मैंने एक नया नया फोन खरीदा है हाँ। जिसमें ग्लैंस है मेरे पास, पर मैंने कुछ उसमें सेटिंग नहीं करी। हाँ, वो किस इस टेक्निकल भाषा में हम कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं उसको, कोल्ड मतलब स्टार्ट। हाँ, कि मुझे अच्छा, जिनको मुझे कोल्ड स्टार्ट नहीं पता उनके लिए कोल्ड स्टार्ट बेसिकली एज अ ब्रांड और बिजनेस, मेरे को आइडिया नहीं है कि जैसे फ़ोन नया लॉन्च हुआ, राइट? मुझे नहीं पता आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, राइट? आप तो इसको कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम बोलते हैं एक तरह से, टेक्निकल टर्म्स में, कि द सिस्टम डज़ नॉट नो यू, हाउ डज़ इट रिकॉग्नाइज़ कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं है। यार हर ब्रांड इकोसिस्टम सब में होता है, आप कोई नई ऐप डाउनलोड करोगे उसको नहीं पता आपको क्या दिखाना है, लाइक सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट? तो जैसे एल्गोरिदम को फीड करते हैं एक तरीके से। अगर मेरे यूट्यूब का फीड कुछ है या स्पॉटिफाई का है, उसमें किस टाइप के गाने मैं सुनता हूँ, हाँ, मैं इंग्लिश सुनता हूँ, हिंदी सुनता हूँ, डे 1 से पंजाबी, उसको नहीं पता होगा, और genre। हाँ, डे मतलब फर्स्ट आवर से उसको नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको कोई सिग्नल नहीं दोगे। आप बोलोगे कि मेरी ये चॉइस है, मतलब आप सेटिंग्स में जाके बोलो मेरी ये चॉइस है, मुझे इस तरह के सॉन्ग्स चाहिए। फिर आप जब यूज़ करने लगोगे फिर आपको लगेगा कि प्रोडक्ट और बेटर हो रहा है, क्योंकि जितना आप यूज़ करोगे उतना प्रोडक्ट लर्न करेगा, राइट? तो वही होता है, सारे इकोसिस्टम ऐप्स उसी पे बेस्ड हैं। तो रिकमेंडेशन इंजन है जैसे हमारा, वो लर्न कर रहा है। जैसे आप हर बार यूज़ कर रहे हो कि ये ऋतिक, आप सिर्फ मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं जैसे ज़्यादा, या आप फुटबॉल ज़्यादा फॉलो करते हैं, या आपने बोला मुझे गेमिंग बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो आप एक किसी पर्टिकुलर टाइप्स की गेम, आपने गेमिंग तो सिलेक्ट कर लिया, कैटेगरी मुझे पसंद है, बट यू लाइक ओनली स्ट्रैटेजी गेम्स फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो आप उसको ज़्यादा खेल रहे हो, या आप मतलब फन गेम्स खेल रहे हो, और ये सब मेरे को मेरे लॉक स्क्रीन पे ही मिल ये सब आपको आपकी ऑप्शन से मिल जाएगा। सो द होल इंटेंट इसके ईजी हो जाए यूज़र के लिए डिस्कवरी, उसको इतने बड़े इकोसिस्टम में लॉस्ट ना होना पड़े, सर्च नहीं करना पड़े। अब आपको अनलॉक भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिटरली आपकी लॉक स्क्रीन पे ये सब सर्व हो रहा है। तो वॉलपेपर तो एक तरीका है, मतलब दैट इज़ एन इमेज प्लस व्हाट वी गिव इज़ एन इन्फॉर्मेशन विजिट बिलो, राइट? और अ हेडलाइन और अ कम्युनिकेशन दैट टेल्स यू कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में। उसके बेसिस पे फिर आप इंटेंट के थ्रू आपको अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट कुछ जो भी न्यूज़ चल रही है, राइट? आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टुडे, बट व्हाटएवर द लेटेस्ट न्यूज़, इफ यू लाइक ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया is in the talks कि it will get banned for children under 16, तो that's So, one of the biggest biggest news that's doing the rounds right now. Great. तो you found it through, I'm sure आपने अंदर अपने ऐप में जाके, I don't know आप कौन से ऐप पे जाके जो नोटिफिकेशंस के थ्रू ढूंढना होगा, राइट? बट उसके लिए मेरे को फोन को एस कर देखना पड़ा, राइट? आपके पास एटलीस्ट 50 नोटिफिकेशन, आज की डेट में तो हर ब्रांड आपको इतनी क्योंकि मैंने अपने नोटिफिकेशंस ही ऑफ कर रखे हैं कि मेरे को नोटिफिकेशन चाहिए नहीं है, बिकॉज आई विल गेट लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड। Absolutely. It's much, so everything has become like so much of overdose of information. तो उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, राइट? तो हम आपको ऐसे ही नहीं है कि हम आपको 100 चीज़ें एक ही बारे में दिखा रहे हैं, राइट? एक टाइम पे एक ही चीज़ दिखेगी। आपको अगर टाइम है तो आप सिस्टम को टैप करके और स्टोरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो आप कुछ फ़ोन्स में स्वाइप जेस्चर होता है कि आप स्वाइप करके अंदर जा सकते हैं, राइट? तो अंदर थोड़ा सा और डीप एक्सपीरियंस है, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटेंट हमारा इतना ही है कि जो भी कंज्यूम करो आप मतलब ग्लैंसेबल फॉर्म में, मतलब छोटे से इंस्टेंट स्नैकेबल फॉर्म में कंज्यूम करो। हम नहीं चाहते आप डूम स्क्रॉलिंग में जाओ, लाइक वी वांट टू अवॉइड, लाइक गेट पीपल आउट ऑफ दैट बिहेवियर। जस्ट कंज्यूम व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कंज्यूम इन दैट शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम एंड गो डू योर वर्क। और ये पॉसिबल हो पा रहा है मशीन लर्निंग और एआई की वजह से एक तरीके से। एब्सोल्युटली। एंड तो फॉर पीपल जो लोग बहुत डर जाते हैं एआई का नाम सुन के कि अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बट
नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि भाई एआई तो कब से चल रहा है। अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ और आगे मुझे वर्ड दिख रहा है, Right. दैट इज मशीन लर्निंग एंड एआई। Exactly. कि वो मेरी बात समझ पा रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, Exactly. और मेरा टाइम भी बच गया। Right. Yeah. तो ये स्पॉटिफाई में हो रहा है, यूट्यूब में हो रहा है, और आप इन एवरी अदर टेक्निकल बिजनेस देख लो, लाइक इवन आज राइट एआई अब सडनली एक बड़ा बजवर्ड बन गया है, मतलब एवरीवनस टॉकिंग कि मतलब कुछ नई चीज आगे नहीं आया है, मतलब देयर हैज बीन एन एवोल्यूशन व्हाई इन टर्म्स ऑफ एआई पहले कैसे यूज करते थे और अब कैसे यूज करते हैं, तो प्रोग्रेशन है विच आई फील एज अ गुड प्रोग्रेशन, एंड एज अ कंपनी ऑल्सो वी फील it will help the users मतलब in a way, तो मैं AI तो नेक्स्ट बिग थिंग बोलने वाला था, बट इट इज ऑलरेडी द एक it was द मेन थिंग, हाँ, द तो कोर थिंग। हर सिस्टम का जो अंडरलाइंग लेयर है, सिस्टम चल कैसे रहा है, वाज ऑलवेज बिकॉज ऑफ दिस, राइट। आप हर ऐप में एक तरह का कुछ रिकमेंडेशन जो हम बोलते हैं कि आपको जो दिखा रहा है और मुझे जो दिखा रहा है, बिकॉज ईच वन ऑफ अस वांट पर्सनलाइजेशन, करेक्ट। राइट। मेरा बिहेवियर अलग है और आप बहुत ही यूनिक पर्सन है, राइट। सो वी ऑल वांट कि हमको जो चाहिए हमें वो दिखे, चाहे आप न्यूज़ ऐप पे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स ऐप पे हो, चाहे आप गेमिंग ऐप पे हो, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है। यू डोंट वांट टू गेट लॉस्ट एंड से कि अभी भी इतना आजकल उसके बाद भी इतना मुश्किल हो जाता है आज की डेट में। आप नेटफ्लिक्स ले लो या व्हाटएवर, इतने ओटीटीज हैं। हम अभी लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट, राइट, आधा घंटा तो हम ढूंढने में लगा खैर दोनों के ही होते हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी इफ यू आर कंज्यूमिंग और यू आर यूजिंग, तो इट कम्स विद इट्स सो देयर आर गुड थिंग्स, बून एंड बेन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। एंड आई ऑल्सो थिंक कि जैसे अभी ये जो एआई का यूजेज है इन क्यूरेशन ऑफ कंटेंट, एक तरीके से आप देखो जैसे मैं हूँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सनालिटी, यू आर अ डिफरेंट पर्सनालिटी, एंड दीज गैजेट्स अराउंड अस, अगर मैं कोई फोन यूज कर रहा हूँ, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ you, yes, अगर मैंने कुछ कपड़े पहने हैं, that's it. मैंने जाके चूज किए हैं ये कपड़े, बिकॉज आई फील मी इन दीज क्लोथ्स। Yeah. तो समवन आउट देयर इज क्यूरेटिंग दैट फॉर यू कि ये आपको ऐसे अच्छे लगते हैं, तो ये आप तो ये सिमिलर है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। सो हम 2-3 जगहों पे एआई बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, जब से आई मीन कंपनी इज़ अबाउट 5-6 years old, सो वेट अगेन नॉट टू ओल्ड इन द इकोसिस्टम, बट एआई हम एक तो जो कंटेंट आपको फीड पे दिखता है, तो हम मल्टीपल मार्केट्स में, इंडिया ऑफ कोर्स हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, बट हम ग्लोबली भी इट्स अ फर्स्ट, आई वोंट से फर्स्ट कंपनी, बट वन ऑफ द इनिशियल कंपनीज व्हिच हैव गॉन फ्रॉम इंडिया एंड मेड इट बिग ग्लोबली, राइट। तो हम ग्लांस इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है जो अब बाहर बहुत बड़ा मतलब धूम मचा कोशिश तो कर रहे हैं पूरी। So we are in Southeast Asia, तो इंडोनेशिया एंड some of the smaller nations in this part. जापान में हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया है, यूएस हमने इस साल अनाउंस किया है, लैटाम में हम ऑलमोस्ट 2 साल से हैं, मतलब बेसिकली ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया। सो मल्टीपल मार्केट्स, मल्टीपल जोग्राफीज हम सर्व करते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अलग टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इंडिया में भी इतनी डाइवर्सिटी है हर तरह की, लाइक within each cluster, culture, languages, yeah, so we serve content in like about, अगर सारे global geographies देखा जाए तो at least 13-14 languages. In India itself we have 7 languages content vernacular में available है। then content categories हर टाइप की अलग है, राइट। यहाँ किस टाइप के कंजम्पशन है, हर जोग्राफी में अलग कंजम्पशन है, तो इस कंटेंट को क्यूरेट करने के लिए पूरा एक एआई का पीछे से टेक जो लगता है कि विच कस्टम क्यूरेट्स एंड सेज की क्या आपको दिया जाए। सो देयर इज एन एमएल लॉजिक बिहाइंड इट, बिकॉज इतना सारा वॉल्यूम ऑफ डेटा आ रहा है हमारे मशीन लर्निंग जिसको एमएल नहीं पता, हाँ, so और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। intelligence, yeah, so it's a matter of using both of those technologies, but itna volume of data, and total we have about 300 million users active across all these markets right now. मतलब 300 million is a huge number in terms of tech. तो इन सारे users के लिए एक personalized फीड क्यूरेट करना, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक इंडिविजुअली बट इट कोहोर्ट बेस, मतलब आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट के पार्ट होंगे। जैसे मैं मीम कल्चर फॉलो करता हूँ, तो मीम कल्चर के लिए बहुत सारे लोग होंगे जो लाइक करते होंगे, तो वो एक सेगमेंट बन जाता है, या और फिर उसके अंदर सबसेट्स हो सकते हैं, राइट। तो उसको कैसे उनके लिए क्यूरेट करना, फिर आपका लॉजिक और आपका सिग्नल लेना एंड आपके लिए फीड क्यूरेट करना। कि अगर मेरे को मीम्स पसंद है पर मेरे को क्रिकेट वाले मीम्स पसंद है, तो मेरे को क्रिकेट वाले मीम्स। सो उतना लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन एंड टेक्स टाइम लर्निंग, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने 1 साल में। एवरी टाइम यू यूज द प्रोडक्ट, जितना आप हमें सिग्नल दोगे उतना प्रोडक्ट बेटर होगा, राइट। आपने खुद लर्न किया होगा, आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आपको ओवर टाइम दिखने लगता है कि अरे मतलब मेरे लिए अच्छा बेटर रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, मेरे लिए बेटर, तो वो है। दूसरा, अ लॉट ऑफ कंटेंट टुडे हमें इनपुट मिलता है फ्रॉम डिफरेंट पार्टनर्स जिनके साथ हम काम करते हैं, उसको क्यूरेशन के लिए, क्योंकि जैसे आपने हमें कुछ न्यूज़ आर्टिकल या भेजा, राइट, बट आपने उसको एक
पर्टिकुलर तरीके से उसकी इमेज अलग होगी, राइट? उसको लॉक स्क्रीन के फॉर्मेट में क्यूरेट करना, मतलब बनाना उसको वैसे, क्योंकि वो तो पार्टनर तो नहीं बना के देता। पार्टनर ने एक इमेज दे दी, टेक्स्ट दे दिया या आर्टिकल दे दिया, हमें फीड आ गया। उसको लॉक स्क्रीन के फॉर्मेट में बनाना, उसको उसके लिए द राइट हेडलाइन चूज करना। सो लॉट ऑफ दैट वर्क इज नाउ हेवी लिफ्टिंग। मतलब अब ये एआई और एमएल के थ्रू होता है कि हम वो क्यूरेशन कर रहे हैं। अगर हमारे एडिटर्स वो एक इमेज दुनिया में बहुत एग्जांपल यूज़ करते हैं कि a lot of times editors because humans हैं, आपको याद नहीं वो पर्सन कौन है, लाइक आप बोलो विराट कोहली's wife or विराट Kohli's first match, right? But you don't remember that exact keyword. So you can just input that into our backend. So we built a lot of tools where our editors and the teams that curate this content for you, they can just input that. अगर आपको exact भी नहीं पता, आप keywords दे दोगे, वो आपके लिए वो right image ढूंढ के ले आएगा। फिर उस image को curate करके उसके लिए right headline fit करके वो article पूरा ready to push to the front end, which is the product. So ये सारा काम आज की डेट में, और काफ़ी सारा काम टेक के थ्रू हो रहा है, बिकॉज मैन्युअली तो आप सोचो, मतलब इतने मिलियंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंटेंट करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। पहले तो फीड करना है, फिर क्यूरेट भी करना है। सो ह्यूमन मॉडरेशन हम ज़रूर रखते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% सारा काम AIML से हो रहा है। तो एडिटर्स हैं हमारे, हर जोग्राफी में डेडिकेटेड एडिटोरियल टीम्स हैं, जैसे मच लाइक यू, जो एक्चुअली फाइनल क्यूरेशन देखते हैं कि जो जा रहा है वो ठीक है कि नहीं। एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज अगेन आपकी फ़ोन पे है, फ़ोन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ यू एज यू सेड, राइट? तो हम कुछ भी नहीं डाल सकते, तो बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ फेयर इनटू द सिस्टम, बट या अ लॉट ऑफ हेवी लिफ्टिंग नाउ इज़ बिकम ईजियर बिकॉज of the tech that we have, and we've been doing this for like several years. AI and ML। हाँ, तो अब चलते क्वेश्चन पे। मैं ये पूछना चाहता था, जैसे बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेज हैं, लाइक गिजबॉट हो गया या वन इंडिया हो गया और ड्राइव स्पार्क हो गया, दीज आर अमंग्स डिफरेंट नीशेस, है ना? कोई टेक्नोलॉजी का है, कोई ऑटोमोबाइल का है। जो कंटेंट क्यूरेशन हो रहा है, अब लेट्स से मी एज गिजबॉट, आई वांट टू गेट माय कंटेंट ऑन ग्लांस, वो किस तरीके से होता है? या कोई अगर अपना कंटेंट पब्लिश कर रहा है अपने खुद के वेबसाइट पे, लेट्स से दे आर इंडिपेंडेंटली पब्लिशिंग देयर कंटेंट ऑन देयर वेबसाइट, उनका खुद का वेबसाइट है, तो वो कैसे कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं ग्लांस के साथ, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ गेटिंग देयर कंटेंट ऑन द ग्लांस फीड? जैसे मैंने अनलॉक किया और मेरे को देखा, अच्छा आज नोटिफिकेशन आया ऑस्ट्रेलिया में 16 साल वाला की बैन हो गया है। राइट, तो 2-3 चीज़ें हैं। हम डेफिनेटली काफ़ी पार्टनर्स के साथ वर्क करते हैं, एंड सम ऑफ दीज आर सम ऑफ द टॉप, मतलब इन ऑल द वर्टिकल्स जिन कैटेगरीज में हम कंजम्पशन करते हैं उन या कंटेंट बनाते हैं हम लोगों के लिए। वी वर्क विद ऑल द टॉप publishers across different geographies, especially like in India. If you want to be part of our publisher network, you can reach out. आप reach out कर सकते हो हमारी teams को। There is एक level of how do I say again, curation होता है, Curation for so sure, they will कि do एक level of quality maintain करना पड़ेगा है, मतलब आप ऑथेंटिसिटी हाँ की फैक्ट बेस्ड है, दूसरा लोग actually ट्रस्ट कैसे- करेंगे कि नहीं। तो हम कोशिश जनरली, बहुत छोटे प्लेयर्स या इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हम जनरली अभी नहीं लाते हैं प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज सी अगेन, जैसे आपने बोला फ़ोन आपका एक्सटेंशन है, तो एक लेवल ऑफ we maintain a certain level of what kind of value and what kind of publishers we'll bring, because I don't want people then later saying, अरे you ये put तो मैंने something। ग्लांस पे पढ़ा था, ये तो न्यूज़ गलत है। हाँ, तो हम UGC तो डेफिनेटली नहीं अलाउ कर। प्लेटफॉर्म इज नॉट अ UGC प्लेटफॉर्म। देयर इज दैट लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट दैट वी वांट टू बिल्ड। जो भी आएगा एक वैल्यूड सोर्स से आएगा, और उस सोर्स, अगर हम AI से भी कुछ जनरेट कर रहे हैं तो उसके पीछे जो एक सोर्स को हम एट्रीब्यूशन देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक पार्ट ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल एक बेस स्टोरी है ये ऑस्ट्रेलिया वाली स्टोरी, अब इसके 2-3 वर्जन्स बन सकते हैं, बिकॉज एवरी डे आई कांट, लाइक अब ये स्टोरी 2 दिन चलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प इज नाउ प्रेसिडेंट। हाँ, so if the story is gonna run for a few weeks, maybe a few days, right? So different versions of the story will be there, right? So कुछ curation हम AI के थ्रू भी करते हैं कि इसके different versions क्या हो सकते हैं, लोगों को क्या अच्छा लगेगा, उसकी हिस्ट्री दिखा सकते हैं, वो कब जीते थे। So some of that we'll curate, but कुछ ना कुछ attribution source होगा पीछे। So ऐसा नहीं होगा कि हमने purely AI से create कर दिया, so that there is trust, right? We are that ways we want to ensure that whatever we are pushing on the platform, people know कि ये मतलब
राइट सोर्स से आ रहा है, वो सोर्स आइडियली मतलब देयर इज अ लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ट्रस्ट दे वुड हैव बिल्ट इन द मार्केट, राइट? तो हम 100% तो वैल्यू एट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, सो वो करने You are में trusting the trust trust that they have that built among as that your brand and reputation that they have built, so वहाँ से आ रहा है। बाकी बहुत छोटे like I said नहीं करते, but आप definitely reach out कर सकते हो, you can reach out to us, our handles are there, हमारी website is glance.com, there is a way that there's a contact form, please reach out, the team will take you through a certain set of questions, if you know we see or do the right value and you can bring the right value to our users, we will definitely evaluate and come. तो if you are someone जो Gizbot में है या Gizbot से बाहर दूसरे किसी पब्लिकेशन के साथ काम कर रहा है, you guys can also collaborate and bring out your platform on Glance just by following this process. Yeah. And process का link हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे if it is online Yeah. या जो भी जिस Just तरीके से website, yeah. Just on our website, there's a contact us form. We work with game developers. In India, we worked with like very young and upcoming developers who bringing very relevant games for an अभी Indian रिसेंटली कोई गेम भी लॉन्च हुई थी Uh, and what all Indian players are you working with these currently? are जो these game are developers है indie studios and Indie studios? yeah, mostly like Hmm. mostly indie studios and some known names as well from the globe. Also, like for example, right now we're in talks with some players from Japan, and we want to bring those games to India. So because Correct. global network here, so you know we can bring those integrations to different and that give value to consumers, right? We're tying up with developers in US, so हम US की गेम्स यहाँ ला सकते हैं, सिमिलरली इंडिया की गेम्स वहाँ की ऑडियंस को सर्व कर सकते हैं, तो ये एक काफ़ी फ़ायदा है फॉर publishers, partners, developer networks to also work with us, because we can give you that ability to platform to expand to different audiences, test out what's working for you, run POCs, मतलब एक proof of concept आप run कर सकते हो देखने के लिए कि किस ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, एंड इफ देयर इज वैल्यू दैट इज कमिंग एंड एंगेजमेंट आ रही है आपको अच्छी, तो हम डेफिनेटली फिर उसको स्केल करेंगे, तो वो टेस्टिंग हम करते हैं। तो वी वर्क विद लाइक अ स्पेक्ट्रम ऑफ नेटवर्क, एंड वी ऑल्सो वर्क विद ब्रांड्स, राइट? तो ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं, ब्रांड्स की रेलिवेंट कॉन्वर्सेशन और स्टोरीज, बिकॉज आज की डेट में मतलब वी ऑल लव डिफरेंट ब्रांड्स, राइट? तो कैसे उसको यूजर्स तक पहुंचा कुछ एग्जांपल meaningful manner. So multiple, like very recently we did this partnership with Swiggy. Swiggy. So direct transactions, we sort of allowed users to get access to Swiggy, information on the lock screen in terms of abhi offers chal rahe hain ya ye curation hai, and through that we led direct impact on transactions. Then we work with large partners, like very recently हमने जैसे स्टार स्पोर्ट्स के साथ, तो बिग आईपीएल जैसे हो गया, अभी आईपीएल के लिए हमने स्टार स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप थी। थ्रू आउट द इंटायर आईपीएल, Star was running this contest called Star Nefar. So you could meet all the top cricketers of all the IPL teams, the captains of the IPL teams. So only Glance users had that chance. तो आप Glance से वो एक ability थी कि आप एक क्वेश्चन आंसर करें जो ब्रॉडकास्ट पे चलेगा। एक्सक्लूसिविटी फैक्टर आ गया कि अगर आपके पास है तो आप मिल सकते हैं। We had so many customers who got a chance to meet, I mean, depending on who you love, Hardik Pandya and the likes of like all the big cricket players in the country, right? So again, we're now getting into another partnership. So we work with different. So players is it that- currently limited to sports Not really. in Not terms really. of Across also, मतलब जैसे ये जो पर्टिकुलर कैंपेन था that was around sports, ऐसा कुछ बॉलीवुड में भी हो रहा है? Yes, very recently we've just tied up for the Gladiator movie. It's a Hollywood Oh. movie just releasing this weekend, and we were giving away 100 tickets to users to go watch the movie across the country for people who And what sort of a contest is it कि थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया दे सकते हो कि क्या मेहनत करनी पड़ती है? कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, आप ग्लांस यूज करें। एक सिंपल सा सवाल है ताकि हम एटलीस्ट हमें पता चल जाए कि आप इंटेंट है, बॉट नहीं है। हाँ तो आप That चाहते is also important want कि to- असली इंसान को मिलनी चाहिए ना कि कोई जो जो एक्चुअली चाहता है, राइट? लाइक वी वांट टू गिव इट टू द राइट पीपल, सो वेरी वेरी सिंपल एंगेजमेंट, राइट? यू कैन गेट एक्सेस टू दैट। हम करते रहते हैं, अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ था या दिवाली था, तो सिंपल चीज़ें चल रही थी, आप रोज आइए, एंगेज करिए, वी आर गिविंग आउट free vouchers for, so there's a lot, the experience है एक तो, the ability to meet celebrities, like last year one of our recent users who became like a big fan of Glance, right? She had been young girl from Thane in Maharashtra,
Anju, like I think 22-year-old college girl, and we had a contest to meet Salman Khan. So we had tied up with Big Boss at the start, like last year. अच्छा So she wrote to us so many times and she participated in the contest, and like it was a dream come true. So she got to meet Salman Khan in आप लोग person. पता कैसे चला कि मतलब this is a person who was a fan of Glance? She wrote to us so many times. She participated every day for that 2 months the contest was on. So we knew like this is a super fan. Obviously, it went through the process of ये फायदा होता है डेटा का because you are able to see कौन सा user is using it the most, active. then you can reward them also accordingly. So she basically like this was a dream come true. She had never gone out of her city जहाँ पे वो थी. So she got a chance to travel. She got a chance to meet From where to where? in Maharashtra only, but अच्छा, Maharashtra. yeah, she traveled recently. Like so, for her, it became an interesting thing, and उसके लिए Glance is a big interesting space in her life because वो अपने जितने भी उसके कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनका जो सर्कल है वो रोज ग्लैंस पे फन गेम्स खेलते हैं मतलब दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर एंड देन द पर्सन हु लूजेस एवरी डे गेट्स टू ट्रीट एवरीवन सो इट्स बिकम लाइक अ सोर्स ऑफ कम्युनिटी एंड an interesting way for them to bond with each other, right? Like तो ऐसे बहुत सारे हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं where people have come, right? We had this one story where this lady from a smaller town, again a young girl, came to Bangalore city, right? And wanted to gel in with the people there because थोड़ा cosmopolitan city है तो अब छोटे टाउन से आ रहे हो थोड़ा nervousness होता होता है, right? Like थोड़ा naturally confidence level नीचे होता है, right? कैसे तो अभी हमें ऐसी बहुत स्टोरीज रहती हैं एंड शी इज लाइक कि एवरी डे आई वाज लर्निंग न्यू थिंग्स बिकॉज कई बार आप ये वाली डिस्कवरी आप जब एप्स पे जाके रोज ढूंढ रहे हो तो इन बहुत लाइक एफर्ट है आप देख रहे हो न्यूज़ क्या हो रही है बट इससे कुछ इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी रोज सुबह क्या हो रहा है एंड देन शी वुड गो एंड टॉक टू हर फ्रेंड्स एंड से डिड यू नो ये हुआ एंड हर फ्रेंड्स वर लाइक ओ हाउ डू यू नो राइट लाइक सो इट बिकेम लाइक ओ शी इज लाइक वेरी she knows on edge, right? She's on point, right? So she became कुछ नया इसको पता है, right? Like so she's like it gave me this next level of confidence to be to Staying using up to Glance, stay up to date. So ऐसी बहुत स्टोरीज आई एस्पायरेंट्स हमारे like because उनको तो न्यूज़ रोज चाहिए होती है, right? तो ऐसे across the country we have like people from cities, towns, who want to just stay on point. क्या this sort of become, if we say, ambassadors of this these are product. power users, right? Like, so who loves using the product for various reasons, right? And then there is this set who loves, like I said, we give a lot of these experiences where people have the chance to participate in events. Like last year, we've been tying up with Lakme Fashion Week for 3 years. So you have a chance to attend the event. You have the chance to meet celebrities. Like we had an event with Shah Rukh last year. Salman, you could meet as part of Big Boss. This whole Star Nahi Far, where you got to meet big cricketers. So, एक example हमारा one user tried like 3,700 sometimes to participate just to have the chance to meet Rishabh Pant, right? Like so, इतना craze है लोगों में, and then if you're able to give them that opportunity, we also love like आप platform को use करो, आपको value मिल रही है, आपको interesting चीजें मिल रही हैं, तो we would love for you to get that, and we would definitely want to reward you for that behavior. तो अब हम ये जो competitions रहते हैं इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या मेरे को कहीं अलग से जाना पड़ता है और ऑन द लॉक इट विल कम टू यू अभी जैसे चल रहा था पीछे आईपीएल में तो वो आता रहेगा आप नोटिफिकेशन सॉर्ट ऑफ की नॉट नोटिफिकेशन एक्चुअल स्टोरी आती रहेगी आपके लॉक स्क्रीन पे मतलब once in the day couple of times it will come so depending on that you can go in and tap like it's not like a fixed space but जैसे आप stories consume कर रहे हो जैसे आप like अगर कोई ऐसा यूजर है who likes the other features of Glance पर उसको ये स्टोरी ये वाला पार्टिसिपेशन वाला नहीं चाहिए उनके पास कोई ऑप्शन है फिलहाल कि वो ऑफ कर सकते हैं इस चीज को so we are building some of these features where you have the ability to like and dislike specific stories अभी तक कैटेगरी लेवल पे था कि मुझे फैशन नहीं देखना फॉर एग्जाम्पल फैशन की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे तो वो एक ऑप्शन था बट अभी हम नए फीचर्स बिल्ड कर रहे हैं जहाँ आप एक स्टोरी लेवल पे बोल सकते हो कि मुझे आप लाइक तो कर सकते थे पर अभी डिसलाइक का ऑप्शन नहीं था कि मुझे ये स्टोरी नहीं चाहिए दूसरा चीज़ सिस्टम में ये भी है कि हम कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो स्टोरी को हम ट्राई करेंगे लाइक आपने बोला कि चलो मुझे
बिकॉज़ फैशन अगेन बहुत नॉट बड़ी कैटेगरी है। इंटरेस्टेड सॉर्ट ऑफ। तो एक तो ये हो गया कि आपने स्पेसिफिक सिग्नल दे दिया मुझे कि मुझे नहीं चाहिए, राइट? तो ये एक फीचर बिल्ड कर रहे हैं। कोई दूसरा है कि आप जैसे यूज़ करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे भी सिस्टम लर्न करता है। रिकमेंडेशन इंजन है, तो आप अगर कोई पर्टिकुलर स्टोरीज़ पे नहीं रिएक्ट कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर पब्लिशर्स पे नहीं रिएक्ट कर रहे हो, तो फिर वी विल नॉट सर्व यू मोर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज़ एंगेजमेंट नहीं है तो हम क्यों आपको लाइक ज़बरदस्ती नहीं दिखाना चाहेंगे ना फिर। और ये एंगेजमेंट का मेट्रिक आपको कैसे पता चलता है कि एंगेज कर रहा है यूज़र की नहीं? क्योंकि वो तो लॉक स्क्रीन उसने खोला, देखा और बंद कर दिया। हाँ, सो नहीं, तो दिस व्हाट आई एम सेइंग कि आप अगर स्टोरी पे से हमें अच्छा, हमारे पास story। दोनों इन्फॉर्मेशन है। आप अगर टैप करके कितने कार्ड्स आप कंज़्यूम कर रहे हो दिन में, बिकॉज़ आप उसको टैप करके देखते जा रहे हो और स्टोरीज़, और अंदर जाके स्टोरीज़ में कौन-सी स्टोरीज़ पे आप इंटरैक्ट कर रहे हो, राइट? तो वो इन्फॉर्मेशन तो जैसे मच लाइक ऐप के अंदर हमें इवेंट्स पता है कि आपने यहाँ जाके ट्रांज़ैक्शन की, ये 4 क्लिक्स किए, आपने यहाँ से यहाँ गए, तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास इट्स लाइक अ पैटर्न, राइट? फॉर ऋतिक एक पैटर्न बन जाता है कि वो इन 10 टाइप की स्टोरीज़ या इन 10 टाइप के पब्लिशर्स पे रिएक्ट कर रहा है, तो वो सिस्टम उसको फिर वैसे ही लर्न करता है, राइट? और थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करता रहेगा सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्सप्लोरेशन इज़ अ वर्ड दैट वी यूज़ की एक तो आपने मुझे बता दिया कि मुझे यही चाहिए, बट कई बार हमें भी नहीं पता होता हमें क्या चाहिए, राइट? आपने बोला मुझे फैशन पसंद नहीं है, बट हो सकता है आपको फैशन के अंदर एक कुछ मिनिस्क्यूल चीज़ें हैं जो हो सकती है पसंद हो, जो आपके माइंड में नहीं हो। हाँ, सो सिर्फ मेरे को बट वही यू ओवरऑल डोंट लाइक overall फैशन। पसंद है। हाँ, तो बट ये कई बार इन्फॉर्मेशन आपको भी नहीं पता होगी, तो क्योंकि थोड़ा ऐसा हो सकता है, मान लो मैंने फैशन वाला फॉर एग्जांपल नॉट इंटरेस्टेड या डिसलाइक कर कर दिया, दिया। अब वो कभी आया ही नहीं मेरे हाँ, फीड पे। तो हम थोड़ा-थोड़ा टेस्ट आउट करते रहते हैं एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो कुछ कई बार आपको लगेगा यार मैंने तो नहीं चूज़ किया था, मुझे क्यों दिख रहा है मतलब इस टाइप का कंटेंट, बट वो सिस्टम 10% 15% कई बार ना एक्सप्लोरेशन करता रहता है कि हो सकता है आपको कुछ पसंद आ जाए जो आपने नहीं सेलेक्ट किया, तो वो हर सिस्टम में होता है, बिकॉज़ हम आपको थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि मे बी कुछ और चीज़ आपको वैल्यू मिल जाए वहाँ पे, आपने नहीं सोचा हो आपके लिए वैल्यू हो सकती है, तो इट कुड बी डिफरेंट थिंग्स, मतलब न्यूज़ हो सकती है पर्टिकुलर टाइप की, स्पोर्ट्स हो सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप डिफरेंट चीज़ें डिस्कवर करें, हम चाहें कि मतलब क्रिकेट के अलावा भी इतनी स्पोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में। जैसे मम्मी पापा थोड़े थोड़े टाइम में रिमाइंड करते रहते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, और फिर बाद में हमें रियलाइज होता है हाँ सही कह रहे थे। तो कोशिश यही है कि वैल्यू दें, एंड गोल वही है कि वैल्यू दें कंज्यूमर को, बट कोशिश करेंगे कि वो वैल्यू ऐसे दें कि मतलब आपको ऐसा ना लगे कि मतलब मेरे लिए फिक्शन बन जाए। इंटेंट ऑलवेज यही रहता है कि इजी हो यूज़ करने के लिए। बाकी ऑब्वियसली सारे एज लाइक एनी अदर डिस्टिंक्ट ऑप्शन है, आपको नहीं पसंद तो हम चाहते हैं कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप जाके डिसेबल कर सकते हैं। एंड डिसेबल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं? अगर मान लो मेरे फ़ोन में है, मेरे को सेटिंग्स कस्टमाइज़ करनी है ग्लांस की, कि मेरे को मान लो कॉन्टेस्ट वाला नहीं चाहिए, या फिर मेरे को वॉलपेपर जो चेंज हो रहे हैं वो नहीं चाहिए, या फिर मेरे को न्यूज़ वाला सेक्शन ऑफ करना है, तो वो क्या अभी है या फिर फ्यूचर में प्लान्स है कि कस्टमाइजेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो? हाँ, तो 2-3 तरह की कस्टमाइज़ेशंस हैं। एक तो आप बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी कस्टमाइज़ेशन है, तो कुछ 17-18 कैटेगरीज़ हैं, आप हमें सेलेक्ट करके बोल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सारी सिलेक्टेड आती है, बिकॉज़ अगेन मुझे नहीं पता पता नहीं। आपको क्या पसंद है, तो आप जाके सेटिंग्स में आपके प्रोडक्ट की सेटिंग्स में आप अंदर स्वाइप करेंगे या टैप करके जाएँगे। नीचे जैसे किसी भी ऐप में नीचे एक फुटर होता है, उसमें आप सेटिंग्स का यू करके एक बटन है, उस पे क्लिक करिए, आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाती है। उसमें कैटेगरी लिखा होता है, कैटेगरी में सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, हम वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज की कस्टमाइज़ेशन है, 7 लैंग्वेजेज़ हम ऑफ़र करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगा, बिकॉज़ ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में है। गेम्स हम मतलब आई कांट गिव अ वर्नाक्युलर लैंग्वेज और थिंग्स लाइक दैट, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रहेगा। एक सेकेंडरी लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, आप 3, तो उस लेवल का आपको कस्टमाइज़ेशन मिल जाएगा। सेकंड कुछ और चीज़ें हैं लाइक अ लॉट ऑफ़ टाइम्स पेरेंट्स बच्चे हैं, तो आप चाइल्ड सेवर मोड भी है हमारा, इट बेसिकली व्हाट इज़ इट एग्ज़ैक्टली? सो जैसे ये काफ़ी रेलेवेंट है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो बैन आया है 16 साल से नीचे वाले बच्चों को, कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया बैन हो जाएगा। तो तो ऑल दीज़ कंपनीज़ ऑल्सो, अगर स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ की बात करें, हुँ, दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड चाइल्ड मोड, मोड यस, जिसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस होएगा, रिस्ट्रिक्टेड मोबाइल यूसेज होएगा। हाँ, तो तो व्हाट इज़ इट फॉर ग्लांस? जनरली ग्लैंस में ऐसे एक्चुअली अनलाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज वहाँ पे द क्यूरेशन साइड कुछ भी टाइप का कंटेंट कई बार आ जाता है, राइट? लाइक इवन ऑन इंस्टाग्राम यू कैन लाइक काफ़ी वाइड टाइप का कंटेंट है, हमारा इतना विट वैसा वाला नहीं है कि यू नो, सो इट्स ऑल चाइल्ड सेफ फॉर वन, राइट? बिकॉज दिस इज एन OEM, इट्स अ स्मार्टफोन, आप कहीं पब्लिक में हैं, मतलब वी डोंट वांट एनीथिंग टू कम ऑन योर फोन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस हैं जो हमारे मतलब फ़ोन्स जिन मैन्युफैक्चरर्स जिनके साथ हम काम करते हैं, तो वेरी वेरी चाइल्ड सेफ कंटेंट। बट जस्ट इन केस यू डोंट नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, आप टाइम कंट्रोल कर सकते हो उसमें, तो आपने अगर चाइल्ड मोड ऑन किया हो, आप कंट्रोल कर सकते हो कि
मेरा बच्चा अगर लॉक स्क्रीन पे कुछ कर रहा है तो 30 मिनट्स 20 मिनट के बाद बंद हो जाएगा वो। तो वो आप टाइम कंट्रोल हम दे देते हैं, बट कंटेंट फॉर श्योर इज 100% चाइल्ड सेफ. So there is no other type of like everything is very clean and हाँ मतलब adult and put child friendly content, so you will not see anything which you should not see on a public's face in a way, right? Because एकदम phone के first screen पे आता है, तो वो हम बहुत Have you seen that market sentiment change? क्योंकि पहले बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ कंटेंट ऐसा हो सकता है कि नॉट सेफ फॉर वर्क है, कि जैसा आपने बताया कि आप पब्लिक एरिया में हो, आपने ऑन किया एंड कुछ थोड़ा अलग अजीब अतरंगी सा वॉलपेपर आ गया या लॉक स्क्रीन पे आ गया, तो उस पे कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, एंड किस तरीके से मार्केट का सेंटिमेंट भी चेंज हुआ है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फीचर. हाउ हैज इट इवॉल्व्ड ओवर टाइम? पहले कैसा था एंड देन यू इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन न्यू थिंग्स एंड अब कैसा है? For sure. So again, wallpapers, likes, dislikes, preferences चलते रहते हैं, तो हम कोशिश इतना करते हैं कि हम अगेन सेफ स्पेस में खेलें, हम बहुत एक्सट्रीम कभी नहीं लेके आते हैं, बिकॉज अगेन दोनों चीज़ें हैं. आपका एक प्राइवेट एस्पेक्ट भी है कि मेरा एक्सटेंशन है फ़ोन, तो ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि लाइक सडनली कुछ लाइक बहुत ही रैंडम आ गया. तो जो भी इमेजेस क्यूरेट होती हैं आपकी लॉक स्क्रीन के लिए, वो बहुत ही लाइक एक सर्टन सेट ऑफ गाइडलाइंस के थ्रू जाते हैं, एंड हर पार्टनर के साथ हमारी एक अलाइनमेंट होती है. दे कैन बी इवन फर्दर गाइडलाइंस, राइट? सैमसंग कैन से ये 4-5 चीज़ें तो डेफिनेटली नहीं करनी ऑन ऑन सैमसंग फोन्स और सो ऑन, राइट? लाइक अ Xiaomi कैन हैव further cuts to the guidelines. There is a broad guideline framework जो हम मेंटेन करते हैं, उसके बाद पार्टनर लेवल फ्रेमवर्क भी होता है, एंड उसके अंदर ओवर टाइम वी हैव सीन एवोल्यूशन, राइट? पहले हम सिर्फ, क्योंकि आदत तो ये थी एकदम ब्यूटीफुल नेचर इमेजरी टाइप वॉलपेपर्स व्हिच यूज्ड टू कम एस्थेटिक वाले, तो आज भी रहते हैं वो. वी कीप दैट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टाइमलेस स्टोरीज जो हम डालते हैं यूजर्स के लिए. तो एवरी टाइम इट्स नॉट लाइक कि न्यूज़ ही हो रही है अभी, राइट? इट कुड बी जस्ट अ नाइस इंस्पिरेशन फॉर यू कि दिस इज़ अ गुड फूड रेसिपी, दिस इज़ अ गुड फैशन इंस्पिरेशन, एक ट्रैवल इंस्पिरेशन है आपके लिए, आप यहाँ जा सकते हैं डेस्टिनेशन. तो अच्छी लाइक टाइमलेस इमेजरी एंड टाइमलेस स्टोरीज भी रहेंगी, एंड देन यू विल हैव टॉपिकल न्यूज़. तो उसमें भी एक लेवल ऑफ क्यूरेशन रहता है. वी डोंट पुट सर्टन टाइप्स ऑफ सेलिब्रिटीज और फेसेस ऑन द लॉक स्क्रीन. वी विल नॉट पुट मॉडल्स और रैंडम फेसेस ऑन द लॉक स्क्रीन. तो बहुत सारी क्यूरेशन लेवल फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं. बट पीपल आर अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. तो ऐसा एक कि जैसे मान लो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सिग्मा मेल वाला वो फॉलो करते हैं, एक दिन उनको अचानक से हेलो किटी दिख जाता है. वो तो नहीं दिखेगा डेफिनेटली, वो इतना एक्सट्रीम लेवल ऑफ नहीं करते हम. तो एस्थेटिक मेंटेन करते हैं एक लेवल का, और थोड़ा लेवल ऑफ अगेन एक्सप्लोरेशन चलता रहता है. बट अभी इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं हुआ है कि मतलब बिकॉज स्टोरी एक ही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंट वॉलपेपर दिखेगा और मुझे डिफरेंट दिखेगा. अगर स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया वाली तो टेक्निकली उसका एक ही विजुअल होगा, बट उसका लुक एंड फील कंट्रोल्ड होगा. ऐसा नहीं होगा कि उस पर आपको कुछ बहुत ही ऐसी एक्सट्रीम चीज़ दिख जाएगी. तो या दीज आर थिंग्स दैट वी इंश्योर दैट वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ बाउंड्स फॉर समवन, बिकॉज वी वांट, सी अगेन मास प्रोडक्ट है, वी डोंट कंट्रोल कौन यूज़ कर रहा है, तो वी वांट टू इंश्योर कि एक लेवल ऑफ पैरिटी हम मेंटेन करें सबके लिए. तो डेफिनेटली बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं, एडिटोरियल टीम है जो इसको इंश्योर करती है कि गाइडलाइंस मीट हो रही हैं एट ऑल गिवन पॉइंट्स इन टाइम बिफोर. एंड वो एडिटोरियल टीम कैसी है? डू दे हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टेक का कोई पर्टिकुलर टीम देख रही है? दीज आर मतलब पीपल फ्रॉम लाइक different industries who have like lots of years of experience. So most of our editors come from different backgrounds of news, tech, whatever, right? So each of them have the significant experience in the field. Our video operators, that level of like I said, वो सब हम frameworks follow करते हैं. It is not, it's a large company, like I said, global organization. हम इंडिया से वर्ल्ड के लिए एक बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो इतना लेवल ऑफ क्यूरेशन तो हमें लाइक रखना पड़ेगा. दैट लेवल मेंटेन करना पड़ेगा. बेसिक हाइजीन तो होना ही होना चाहिए. हाइजीन से भी ज़्यादा मतलब एक लाइक हाउ डू आई से लाइक प्रीमियमनेस एक मेंटेन करना, एक ब्यूटी मेंटेन करना प्रोडक्ट की. 2-3 पिलर्स हैं हमारे कोर कंटेंट की कि एट ऑल टाइम्स, बिकॉज लॉक स्क्रीन है, राइट? वी डोंट, इट्स अ ह्यूज रियल एस्टेट फॉर यू. इट्स फोन इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ यू. तो हर जो भी चीज़ जा रही है, एवरी वन इन द कंपनी इज इंश्योर, जो भी हम कंटेंट लेके आ रहे हैं, जो भी हम पार्टनर लेके आ रहे हैं, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगे बिकॉज आपकी लॉक स्क्रीन पे आ रहा है. प्रीमियम हो, मतलब हम बिल्कुल ही ऐसे बहुत ही लोकल न्यूज़ या लोकल कंटेंट नहीं लेके आएंगे, विच इज़ आई should be relevant to on a larger scale. हाँ, पर्सनलाइजेशन होनी चाहिए एक लेवल की, क्यूरेशन होनी चाहिए एक लेवल की. तो ये 3-4 पिलर्स हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि हम
मेंटेन करें एक कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क ताकि लोग और चाहें और एंगेज करना चाहें मतलब वी हैव राइट नाउ ओवरऑल लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट वी हैव 300 मिलियन यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ दैट 230 मिलियन तो इंडिया में ही है हमारे राइट तो जैसे इंटरनेट हैज बिकम, कहते हैं ना कि इट्स द न्यू ऑयल, वैसे ही आवर फोन स्क्रीन्स आर द न्यू रियल एस्टेट. दैट इज द प्लान एंड फोन ने हम और भी डिवाइसेस से कोशिश कर रहे हैं लाइक होपफुली यू विल सी अस सून ऑन लाइक मे बी योर टीवी स्क्रीन्स एंड डिफरेंट डिवाइसेस राइट एनी स्क्रीन बेसिकली इंटेंट ये है कि आपका अगर कुछ भी एम्बियंट सर्फेस है जो या स्क्रीन है जो अनयूटिलाइज्ड है कुछ जो बहुत वैल्यू डिस्प्ले करता है, जो वैल्यू नहीं दे रहा आपको बहुत क्रूशियल वैल्यू नहीं दे रहा उसको हम कैसे एक Ecosystem में वैल्यू लेके इकोसिस्टम में लेके आए और एक नया वे ऑफ कंजम्पशन ड्राइव करें राइट एक नया वे ऑफ यूजर एक्सपीरियंस ड्राइव करें बिकॉज आई थिंक थोड़ा थोड़ा हम यू नो एक्सेस इन्फॉर्मेशन से एवरीवन हैज स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल ओवरवेल्म एंड ओवरवेल्म्ड ऑल्सो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं तो द आइडिया इज टू हाउ सिंप्लीफाई कैसे करें लाइफ ईजी कैसे बनाएं और हर चीज़ वैल्यू दे मतलब हमारा कोशिश यही रहता है मतलब इट्स नॉट दैट वी आर परफेक्ट इन इट बट अटेम्प्ट है एंड वी वांट टू कीप हियरिंग फ्रॉम पीपल वी नो ऑल टाइप्स ऑफ कुछ सजेशंस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फीडबैक्स आर देयर लोग हमें डिफरेंट तरीके से भी परसीव करते हैं बट वी वैल्यू एवरी टाइप ऑफ फीडबैक कोशिश रही है और इम्प्रूव करेंगे बट एक दो तीन क्लैरिफिकेशंस मिथ्स जो हैं दैट आई वांट टू सॉर्ट ऑफ कॉल आउट दैट वी हियर अ लॉट ऑफ पीपल आई वोंट से बस बट जो हम सुनते हैं यूजर्स से एक चीज़ लोगों को लगता है कि हाँ हम सिर्फ एड सर्व करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा आई मीन आई फील लाइक मिसकंसेप्शन है इन अ वे बिकॉज द इंटेंट इज वी वांट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन ठीक है अब इन्फॉर्मेशन कई बार ऐसे पैकेज होता है ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज़ मतलब हमें कोई लाइक वी गेटिंग मनी फॉर इट अभी आज एक नया कार लॉन्च हुआ it does not mean that that particular brand is it's an ad right because it's an important like it's an if a new car launches or a new phone launches you want to know I want to know right like because it's something that we are all a consumption economy at the end of the day right so I want to give you that information but it may feel to people like यार ये तो ad है राइट तो ऐसा कई बार लगता है कि सब कुछ ही उस टाइप का है बिकॉज कुछ ना कुछ देयर बी सम ब्रांड बिजनेस बिहाइंड इट राइट लाइक मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन और न्यूज़ आउट देयर राइट तो वो एक आइडिया बन जाता है कि अरे यार ये तो सिर्फ एड्स ही एड्स हैं बहुत क्लियरली हम कोशिश करते हैं कि टोटल जितना भी आपको कंटेंट सर्व हो रहा है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10% से ज़्यादा हम एड्स नहीं दिखाएंगे एड्स अनफॉर्चुनेटली पैसे तो बनाने हैं बिजनेस है तो आएगा दैट्स अ वन ऑफ आवर बिजनेस मॉडल्स तो थोड़ा अगर कुछ ईज ऑफ यूज मिल रहा है हाँ, कंज्यूमर तो को एट द एंड ऑफ द डे value मिल रहा कुछ है, तो कुछ हम- ट्रेड ऑफ तो होता ही है, हाँ। ट्रेड ऑफ भी नहीं बट यू पे द स्मॉल प्राइस फॉर इट. yeah so that's one way that's one business model we're trying to build more other models so that you know, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, not subscription we are looking at transactions as a model like you know you'll be able to do transactions from your log एक फीचर सजेशन था. हाँ जी, सो अभी कैसा रहता है कि इफ आई एम ऑन ग्लांस एंड आई स्वाइप दूसरा वॉलपेपर आ जाता है, कैसा है? टैप पे आता है Tap पे स्वाइप आता पे आप अंदर आ जाएंगे अंदर एक एक्सपीरियंस आ जाता है उसके अंदर आप मतलब यू कैन स्वाइप यू कैन गो इनसाइड डिफरेंट टैब्स एंड देन एक्सप्लोर तो मैं एक फीचर सजेशन ये सोच रहा था दैट लेट्स सपोज कि हमारे पास मेन लॉक स्क्रीन है एंड आई एम अ जोमेटो राइडर और आई एम अ यूजर जिसको यूपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है तो मेरा मेन वॉलपेपर है मेरे पास आई जस्ट स्वाइप एंड आई कम टू माई यूपीआई कोड तो दैट मेक्स माई जॉब ईजियर कि मेरे को मल्टीपल स्टेप नहीं लगे कि मैंने खोला ये करा वो करा एंड दैट टू योर होल आइडिया ऑफ getting into the payment gateway also might give it a slight so payment gateway is an integration we can't do directly on the lock screen but what we can offer is a path to get there like तो उसके लिए थोड़ा unlock करना पड़ेगा because वो उसमें कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं आपका बैंक अकाउंट से लिंकेज होता है तो इंटेंट इसकी जितना कुछ हम ब्लॉकचेन पे कर पाए उतना हम आपको वैल्यू दे जर्नी में एंड देन यू गो आउट इफ नीडेड टू द इकोसिस्टम बट वी आर वर्किंग ऑन सर्टेन यूज केसेस लाइक दिस राइट कि यूटिलिटी और प्रोडक्टिविटी यूज केसेस जो हैं आपके वो कैसे लेके आए यूजर्स के लिए इन सम वे शेप और फॉर्म तो वी आर वर्किंग विद ब्रांड्स टू ब्रिंग दैट वैल्यू तो कोशिश यही है इट्स नॉट एट द एंड ऑफ द डे आप प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि बहुत एड्स हो रहे हैं प्लीज़ बताइए बट इंटेंट यही है हम कंट्रोल करते हैं बहुत ही कंट्रोल पाइपलाइन है बाकी सब कंटेंट है एड्स हैं ऐसा नहीं है कि एड्स नहीं है हाँ। पर
एड्स इज नॉट द इंटेंट, इंटेंट है कंटेंट क्यूरेशन की एंड वैल्यू मिले आपको। और एड्स इज अ वे ऑफ लाइक ऐसे, एंड एड्स में भी हम कोशिश करते हैं कि स्टोरी बताएं लोगों को, राइट? लाइक ऐसा नहीं है कि बस मतलब लगा दिया। तो वो जो right? एड होती है वो क्यूरेट ग्लांस की तरफ से होती है। हाँ, वो क्यूरेट ग्लैंस की तरफ से होती है और उसमें डेफिनेटली टैग होगा, या तो फीचर्ड लिखा होगा या स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, सिर्फ वही ऐड है। अगर नहीं लिखा हुआ तो वो प्लीज कंटेंट है। अगर नहीं लिखा हुआ वेरी क्लियरली, वी आर लाइक हैंड टू हार्ट, हम लाइक जो सच है वही, बिकॉज अगेन लाइक दैट्स हाउ वी वांट पीपल टू ट्रस्ट अस। दूसरा 2-3 चीज़ें हैं, लोगों को लगता है कि बैटरी डेटा कंज्यूम कर रहा है थोड़ा ज़्यादा। वी हैव वेरी स्ट्रिंजेंट चेक्स, बिकॉज हर पार्टनर चाहता है कि उनका फ़ोन मतलब we work with partners, right? Distribution unke through hai, you're a feature on the phone, so you have to go through very stringent checks before any release, any build goes out. तो हर manufacturer का एक level of, मैन्युफैक्चरर्स लाइक व्हाट ऑल ब्रांड्स? we work with multiple brands. अभी स्मार्टफोन्स में कौन कौन से ब्रांड? सारे ब्रांड्स आप ले लीजिए इंडिया में, जितने एंड्रॉयड ऑपरेटर्स हैं, सैमसंग, Xiaomi, Oppo, Vivo, Motorola, Transient. So we work with pretty much all brands in India and global markets, Realme, right? So और अगर किसी को ग्लांस किसी के फोन में, सबके फोन में प्री इंस्टॉल्ड होता है या फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, कैसे? ये सेटअप होके आता है। मैंने जैसे बोला फीचर है फ़ोन का, तो फीचर तो जैसे आपका कैमरा है या वो है, लॉक स्क्रीन एक फीचर है, आपके फ़ोन में बिल्ट इन आएगा, बट ऑप्ट इन होता है। जब आप फ़ोन सेटअप करते हैं, आप बोलते हैं उसको कि मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए, तो सेटअप विंडो में आता है कि आप लॉक स्क्रीन सेटअप कर रहे हैं कि नहीं, फिर यू हैव टू से येस, यू कैन ऑलवेज से नो। उसके बाद भी आपको ऑप्ट इन का ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाके आपकी फ़ोन की सेटिंग्स में जाके आप डिसेबल कर सकते हैं। ग्लैंस से भी सेटिंग्स का एंट्री मिलता है आपको, वहाँ से भी 2-3 वेज हैं। फोन में ऐप रहेगी, उससे आप ऐप नहीं है, ऐप नहीं रहेगी, ऐप नहीं है, ये फीचर है आपकी सेटिंग, फ़ोन की फोन की सेटिंग सेटिंग में मैं सर्च कैसे करूंगा और फ़ोन क्या की लिखूंगा सेटिंग्स उसमें? में लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आता है। आप कोई अच्छा, भी लॉक लॉक स्क्रीन है ना, लॉक स्क्रीन वाले उसमें लॉक स्क्रीन वाले baked in उसमें आएगा जाएंगे, ऐसा। वहाँ पे ऑप्शन होगा, लिखा होगा ग्लैंस, या अगर हो सकता है कई बार मैन्युफैक्चरर्स या फ़ोन कंपनीज का अपना भी कई बार फीचर होता है, हाँ। तो 2 फीचर्स हो सकते हैं या सिर्फ हम ही हैं, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो फ़ोन की सेटिंग्स में जाके, अगेन रिएटरेटिंग, इट इज़ नॉट एन ऐप, इट इज़ अ फीचर ऑन द फ़ोन, वी डीपली इंटीग्रेट इनटू द फ़ोन सॉफ्टवेयर। अब देखो, ये मेरे को भी नहीं पता था, बट मेरे को आज पता चल गया। तो उनके साथ इंटीग्रेशन बिकॉज होती है। अभी मैं आने से पहले, जस्ट पहले मैं देख रहा था कि ग्लांस में डाउनलोड कर लेता हूँ, हाँ, चेक डाउनलोड है मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे। आपको प्ले स्टोर पे ऑप्शन मिल सकता है, आपको अगर कुछ फीडबैक देना है हमें, तो आप प्ले स्टोर पे दे सकते हैं, बट वो ऐप नहीं है, वो सिर्फ फ्रंट एंड है, क्योंकि हमें कई बार अपडेट्स भेजनी होती हैं, वो सब तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते इसको कहीं से भी, आपके फ़ोन में ही आएगा बेक्ड इन। मोस्टली लाइक आई सेड 80% ऑफ द फोन्स इन इंडिया वी आर a feature on their phones. So हम एंड फोन ब्रांड्स के अलावा कौन कौन सी कंपनीज के साथ आप लोग काम कर रहे हो? That we work with pretty much like the entire ecosystem, right? Publishers ने आपको बताया top मीडिया के साथ आप मीडिया के बात कर साथ रहे हम काम करते हैं, ब्रॉडकास्ट, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लांस सिर्फ और सिर्फ फोन वाला ही है, वो जो लॉक स्क्रीन है, हाँ, बट दे डोंट नो कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। वी वुड लाइक टू नो कि कौन कौन से ब्रांड्स के साथ एक्चुअल में वर्क हो रहा है। पूरा इकोसिस्टम है। न्यूज़ के जितने बड़े कंपनीज हैं, सबके साथ हम काम करते हैं। न्यूज़ के जितने पब्लिशर्स हैं, स्पोर्ट्स के जितने पब्लिशर्स हैं, सबके साथ काम करते हैं। गेम डेवलपर्स, मैंने आपको बताया, इंडी स्टूडियोज़, बहुत सारे इंडिया के और ग्लोबल स्टूडियोज़ के साथ हम काम करते हैं। थोड़े नेम ड्रॉप्स भी चलेंगे, नेम ड्रॉप्स ही चलेंगे। पब्लिशर्स के। पब्लिशर्स आपके हो गए, टाइम्स नाउ हो गया आपका, रिपब्लिक हो गया, तो बड़े जितने आपके जो ब्रांड्स हैं, हम सबसे आपको वो न्यूज़ दिख जाएगी, उसका नाम आप और फिर वहाँ पे टैप करेंगे तो फिर वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा। नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, आप इकोसिस्टम के अंदर ही रहेंगे। हाँ। अनलेस कि आप कुछ एक्शन लेना है तो वो वहीं खुल जाता है, अच्छा, लॉक के अंदर वहीं खुल जाएगा। अगर कोई वीडियो वगैरह है तो वो वीडियो भी वहीं खुलेगा, वीडियो भी वहीं प्ले होगा। हम सिमिलरली गेम्स, जैसे मैंने आपको बताया, डेवलपर्स छोटे नाम शायद नहीं सुने होंगे, बट देन शॉपिंग में अगेन वी ब्रिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग शॉप प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग अंडर 500 रुपीज टाइप्स, मतलब हमारा तो ग्लांस का स्टोर होता है। ग्लैंस का स्टोर है, ग्लांस का स्टोर मतलब है। पीछे ऑब्वियसली वी वर्क विद एन एंटायर सप्लाई चेन, बट दीज आर, और वो वहीं से पूरा ऑर्डर हो जाता है। वहीं से ऑर्डर हो जाता है। सीओडी है, आप वहीं से ऑर्डर कर लीजिए। आपको तो मतलब लॉक स्क्रीन से बाहर भी जाने की बाहर जाने की वहाँ पे सर्चेबिलिटी का भी फीचर, सर्च का फीचर नहीं है। द इंटेंट इज कि मतलब रिकमेंडेड हम प्रोडक्ट्स, 1000 चीज, मतलब आपको मिलियंस ऑफ चीजें नहीं दिखा रहे हैं, Curated नॉट लाइक feed। वेरी क्यूरेटेड फीड। आपको थोड़ी चीजें दिखेंगी जो उस दिन के लिए रेलेवेंट है, उस दिन के लिए ट्रेंडी है, आपको जो पसंद आए उसी टाइम आप 2 टैप्स में परचेस कर सकते हैं। तो वो है। एंड देन ब्रांड्स, यू वर्क विद प्रीटी मच every like large brand in the country. I gave you an example of Swiggy, we work with Zomato, we work, so काफ़ी सारे big brands के साथ हम जितने आपने नाम सुने होंगे, Zepto, we work with a lot of gaming players in India.
a lot of ज़ेप्टो और जो न्यू फास्ट डिलीवरी वाले जितने yeah प्लेटफ़ॉर्म्स yeah आए हैं, इंस्टेंट क्विक डिलीवरी, yes. उनके साथ किस किस कैपेसिटी में है और These क्या? are again the mix of integrations, brand integrations, partnerships, or transactional partnerships. Biggie, I gave an example, was a transaction come brand partnership. तो उनको they wanted to reach a large set of users. They wanted to also drive transactions. So जो भी brand का objective है उसको fulfill करके हम curate करते हैं campaigns या stories और communication. तो उसके हिसाब से बनता है entire content वैसे curate होता है. तो वी वर्क विद अ वैरायटी, हम हर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑटोमोबाइल में भी कुछ ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, अभी नया व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी ऐड हो, हर स्टोरी कुछ क्योंकि रेलेवेंट है तो वो भी हो सकती है। तो आफ्टर एवरीथिंग बात आ जाती है यूज़र के सेफ्टी, सिक्योरिटी पे कि ठीक है, अब मैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन फ़ीड कर रहा हूँ अपने फ़ोन को। मेरे को हेल्प भी हो रही है, पर एक तरीके से मेरे को अपने डेटा को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने देना कि वो दूसरे कंपनीज़ के पास जा रहा है, ठीक है? मान लो मैं ग्लांस को यूज़ कर रहा हूँ, ग्लांस के पास जा रहा है, वो मेरे को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वो डेटा किस तरीके से प्रोटेक्ट हो रहा है मेरा ग्लांस के साथ ही है और वो बहुत एक्सटर्नल पार्टीज़ में नहीं जा रहा। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम आपसे कोई पीआईआर जो हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, मैं आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ले रही हूँ, राइट? कोई लॉगिन नहीं है क्योंकि लॉक स्क्रीन पे ही हम फीचर हैं, तो मुझे ना आपका नाम पता है, ना आपका फ़ोन नंबर पता है, मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में। आप एक एनोनिमस यूज़र हो मेरे लिए, राइट? मुझे आपको एक आईडी हम सिस्टम में टैग कर देते हैं, उसके बेसिस पे हम ऑल आई हैव इज़ बिहेवियरल डेटा अराउंड यू कि आप क्या यूज़ जो मुझे चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ मैं कैसे आपके लिए पर्सनलाइज़ करूँ कंटेंट या फीड जो भी आप बोलें उसको कैसे पर्सनलाइज़ करूँ? तो वही हमारे पास पैटर्न और सिग्नल है, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो वाला डेटा है हमारे पास। उस डेटा को ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं पर्सनलाइजेशन के लिए, बट डेटा हम कहीं बाहर नहीं जाता। अगर डेटा हम किसी के साथ काम क्योंकि करें लॉक उस स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों का होता है कि बैंक्स का कुछ मैसेज नहीं, आ नहीं, गया या we don't have access to any of it. We are in a very controlled environment. Like I said, हम यूज़र हैबिट आप सिर्फ जो डिटेक्ट कर रहे हो। प्रोडक्ट पे आप यूजेज कर रहे हो, हमारे पास वही डेटा है। जो प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट लाइन्स को आप यूज़ कर रहे हो, मेरे पास आपका वही डेटा है कि वो भी सिर्फ बिहेवियर पैटर्न है मुझे कि आप ये इस टाइप की कैटेगरी कंज्यूम करते हो, ये लैंग्वेज में करते हो, इस टाइप की स्टोरीज पसंद है, जिसके बेसिस पे हम रिकमेंडेशन बनाते हैं। एंड ब्रांड्स अगर हमारे साथ कोई पार्टनर करता है या पब्लिशर्स पार्टनर करते हैं, जैसे आप टेक गिज़बॉट ने हमारे साथ आप हमें न्यूज़ दे रहे हैं, तो हम आपको एक एग्रीगेट लेवल पे बताते हैं कि इतने लोगों ने आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट किया, मतलब 10 मिलियन लोगों ने टेक न्यूज़ को कंज्यूम किया, उसमें से इतने लोगों ने आपके प्रोडक्ट पे इतना न्यूज़ देखा। तो वो एक एग्रीगेट लेवल पे डेटा जाता है ब्रांड्स को, मच लाइक if you do a campaign with any other brand today or any other app today, it will give you the base metrics, but it is at a मतलब there is no individual data, it's all anonymous and data is all on our, so it's not hosted in anywhere, it's all hosted on our servers. We follow very very stringent compliances, global company हो गई है अब हम, EULA compliant है, तो मतलब बहुत ही stringent level of process and check इंडिया से ग्लोबल India से global, that's the biggest one. We want to make the one of the world's largest companies coming from India, मतलब बहुत और भी brands है, but we want to be इस part of स्पेस that. में हु इज योर इंडियन कॉम्पिटिटर एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटर? एक्चुअली टेक्निकली कोई डायरेक्ट कंपटीशन है नहीं इस वाली स्पेस में, बिकॉज मैंने आपको ब्रांड से नाम बता दिए, सब पे तो हम हैं, राइट? लाइक तो डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बट मतलब कई बार लाइक फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर्स खुद फ़ोन ब्रांड्स अपना कुछ फीचर या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ जितना बेस्ट इंटीग्रेट कर सकें, बट डायरेक्ट कुछ नहीं है स्पेस में। इंडिपेंडेंट छोटे छोटे लोगों ने बहुत ट्राई किया है, बट अभी तक कोई स्केल नहीं कर पाया, इस लेवल का स्केल कोई नहीं कर पाया। तो कोशिश यही है कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने फ़ोन ऑपरेटर्स के साथ काम करें। ग्लोबल मार्केट्स में हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं, वो टेलको फर्स्ट मार्केट्स हैं। लाइक जापान में हम सॉफ्टबैंक करके वहाँ का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ काम करते हैं। और मैन्युफैक्चरर्स ही हैं, शार्प, सोनी, मोटरोला, मतलब जो फ़ोन ब्रांड्स बनाते हैं। इन सब के बारे में डिटेल कॉन्वर्सेशन अगले नेक्स्ट वीडियो में होएगी, पूरा अच्छे से बातचीत करेंगे। पर कविता का सार ये है कि भाई जो ग्लांस आप लोगों ने देखा होगा कि वॉलपेपर बोलते हैं उसको लोग, बट एक्चुअल में वो यूज़र हैबिट डिटेक्ट कर रहा है, उसको क्यूरेट कर रहा है एक फीड को। जैसे चाहे आपको म्यूज़िक पसंद है, चाहे आपको ट्रैवल करना पसंद है, ऑटोमोबाइल्स पसंद है, तो उस सब चीज़ में जो आपके फेवरेट चीज़ें हैं आपके सामने ला के दे रहा है। अब आपको उसको देखना है तो आप देख सकते हो,
और नहीं देखना तो ऑफ भी कर सकते हो। इट्स एन इंडियन कंपनी व्हिच वेंट ग्लोबल, जो जा रहे हैं और हाँ, अभी अभी जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोशिश बिल्कुल। बहुत है। एंड अब हम भी चलते हैं इसी के साथ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय। कैसा रहा आपका Thank you so एक्सपीरियंस? much. It was wonderful. You kept it quite engaging, and I also didn't realize the time. Like अरे we ended up दैट्स द बिगेस्ट talking. कॉम्प्लीमेंट।